Hello students, good morning. Myself Purnima ma'am. Today I am going to teach you class 4th SST chapter 4. Today we learn about in this chapter. In this video we explain the chapter 4 Northern Plains in हिंदी. स्टूडेंट्स, हमने आपको आपके चैप्टर 3 में आपको क्या बताया था? नॉर्थन माउंटेंस के बारे में, द ग्रेट नॉर्थन माउंटेंस में हमने बताया था कि नॉर्थन माउंटेंस में क्या क्या होते हैं। पर माउंटेंस होते हैं, वैली होते हैं और हिल्स होते हैं, और उस वहाँ पे कितने हिल स्टेशंस हैं और क्या क्या हैं, इसके बारे में हम आपको लेसन 3 में पढ़ाया था। अब आज हम आपको लेसन 4 में एक्सप्लेन करके अच्छे से बताएंगे नॉर्थन प्लेन्स के बारे में। नॉर्थन प्लेन्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? उत्तरी मैदान। नॉर्थन प्लेन्स मीन्स क्या होता है? उत्तरी मैदान। नॉर्थ मीन्स उत्तरी होता है, नॉर्थन मीन्स प्लेन्स मीन्स होता है मैदान। तो हमने आपको बताया है कि हमारे नॉर्थ में क्या है स्टूडेंट्स? हमारे नॉर्थ में हिमालयास है ना। नॉर्थ से जैसे हम नीचे आएंगे साउथ हो जाएगा हमारा। इधर क्या है, हम डायरेक्शन आपको पता है ना। तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ है, यहाँ पे हमारा क्या है, वेस्ट है, और इधर क्या है, ईस्ट है, और इधर हमारा साउथ है ना। तो हम हमारा नॉर्थन प्लेन्स कहाँ फैला हुआ है, किस तरफ विस्तृत हुआ है? तो हमारा नॉर्थन स्टेट में फैला हुआ है बच्चों। कहाँ पे? वेस्ट पंजाब से लेके ईस्ट के आसाम तक। वेस्ट के पंजाब से लेके ईस्ट के आसाम तक हमारा ये फैला है नॉर्थन प्लेन्स, उत्तरी मैदान, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी है? जिसकी लंबाई कितनी है? अपने बुक में देखिए लंबाई कितनी है। 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 2400 किलोमीटर लंबा, और चौड़ा कितना है स्टूडेंट्स? चौड़ा है 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। अब ये दिस रीजन ये कैसा फैला, कैसा है ये बताइए बच्चों। द प्लेन्स इज लोकेटेड टूवर्ड्स द साउथ ऑफ हिमालयास। ये मैदान किस तरफ फैला है? तो हिमालय के साउथ भाग में। अभी हमने आपको दिखाया था हिमालय के साउथ भाग में फैला है। प्लेन्स मैदान कहाँ फैला है? हिमालय के साउथ भाग में, और ये 2400 किलोमीटर लंबा है, और 115 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक चौड़ा है। दिस रीजन, यह क्षेत्र ढका हुआ, इसका क्षेत्र का आधा भाग किससे ढका हुआ है? ये भारत के उत्तरी मैदान का भाग किस क्षेत्र में ढका हुआ है? तो यहाँ ये फैला है, एक्सटेंडेड फैला हुआ है पंजाब से लेके आसाम तक। अभी हमने आपको दिखाया ना, इसमें कौन कौन से स्टेट जुड़ते हैं, कौन कौन से राज्य, इसमें से कौन कौन से राज्य जुड़ते हैं? तो इट इंक्लूड द स्टेट, राज्य जोड़ता है कौन? ये राज्य जोड़ता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भाग, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये सारे भाग ये जोड़ता है। द स्लोप्स ऑफ लैंड नॉर्थन प्लेन्स वेरी फर्टिलाइज। ज़मीनें जो उत्तरी मैदानों की ज़मीनें कैसी हैं? बहुत उपजाऊ है, फर्टाइल्स हैं। कैसी हैं बच्चों? फर्टाइल्स। उत्तरी मैदानों की ज़मीनें कैसी हैं? बहुत ज़्यादा फर्टाइल मीन्स क्या होता है? उपजाऊ हैं। आप इसको याद रखिएगा, फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ। मैनी रिवर ओरिजिनेट इन द हिमालय सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज। बहुत सारी नदियाँ जो उत्पन्न होती हैं, कहाँ से उत्पन्न होती हैं? हिमालय से ना। हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था ना, हमारे हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं बताइए? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस मीन्स होता है सिंधु नदी, सतलज नदी, यमुना नदी, ये सारी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। देज रिवर फ्लो थ्रू द नॉर्थ प्लेन्स, ये उत्तरी मैदान के रास्ते से होके जाती हैं। एज द रिवर आर मेनली फीड बाय मिल्टिंग स्नो इन द हिमालय, ये हिमालय के बर्फ से पिघलने के कारण इन नदियों का जन्म होता है। दे हैव वाटर थ्रू आउट
द ईयर, इसलिए इस नदियों में सालों भर पानी रहता है। द रिवर ब्रिंग विथ देम फाइन सोइल, तो ये नदियाँ अपने साथ कुछ अच्छी मिट्टियाँ ले आती हैं। क्या ले आती हैं? अच्छी मिट्टियाँ, जिसको हम सिल्ट कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है अच्छी मिट्टियों में? ये लाती हैं अपने साथ सैंड लाती हैं, रॉक्स लाती हैं, उर्वरक में खनिज पदार्थ, बहुत सारे खनिज पदार्थ अपनी नदियों के अपने पानी के बहाव से लेके आती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अलुवियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अलुवियम्स यानी जलोढ़। सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, अलुवियम या अलुवियम कहते हैं जिसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, जो बहुत उपजाऊ है, फर्टाइल्स हैं। कैसा है? वेरी फर्टाइल। जो मिट्टी कैसी होती है? बहुत फर्टाइल्स होती हैं। इट मेक्स नॉर्थन प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल्स रीजन इन दिस वर्ल्ड, इसी कारण यह पूरे भारत के क्षेत्रों में इसको क्या कहते हैं? उपजाऊ के लिए, यह बहुत उपजाऊ मिट्टी के लिए अपने इस क्षेत्र को पूरी दुनिया में अपनी इसी वजह से ये मशहूर है। बिसाइड, इन दोनों के अलावा क्या होता है? इन दोनों के अलावा और क्या है बच्चों? बिसाइड दे हैव हैवी रेनफॉल, इन दोनों इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत इस मैदानी इलाकों में बहुत बारिश होती है। मैदानी इलाकों में बारिश होती है। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन्स, पूर्वी भाग में ज़्यादा बारिश होती है। पश्चिमी भाग के से ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? पूर्वी भाग में। देयर आर एक्सटेंसिव नेटवर्क, यहाँ बहुत ज़्यादा नेटवर्क फैला है किस चीज़ का? ऑफ कैनल्स एंड वेल्स। कैनल्स मीन्स क्या होता है? नहर और कुएं का ज़्यादा जाल यहाँ पे नेटवर्क में जाल होता फैला हुआ है। कि इट इज़ हेल्पफुल इन इरिगेटिंग द क्रॉप्स। इरिगेटिंग मीन्स होता है सिंचाई, क्रॉप्स मीन्स खेती के लिए जो ये हमें बहुत लाभदायक है। दस रिच सोइल, यहाँ अच्छी मिट्टियों और खूब पानी की वजह से हमारा नॉर्थन प्लेन्स बहुत समृद्धशाली स्टेट्स है। दैट इज वाई मैनी इंडस्ट्रीज हैज़ बीन डेवलप्ड हेयर, इसी वजह से यहाँ पे कुछ उद्योगों का विकास किया गया है। इंडस्ट्री मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? उद्योग। डेवलप माने विकास, इसीलिए यहाँ इसी वजह से यहाँ पे कुछ उद्योगों का विकास किया गया है। इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री मीन्स हमने अभी आपको बताया ना, एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि और इंडस्ट्रीज मीन्स होता है उद्योग। मैनी इंडस्ट्रीज हैव बीन सेटअप हियर, बहुत सारे उद्योग यहाँ पे स्थित किए गए हैं। दे सप्लाई, जो सप्लाई करते हैं इसेंशियल आइटम, सस्ते दाम पे, किफ़ायत दाम पे, टू द पीपुल, लोगों को। दिल्ली, आगरा, कानपुर, लुधियाना, अम्बाला, चंडीगढ़, पटना, कोलकाता etc, ये सारे उद्योगों के स्टेट्स हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज, कुछ औद्योगिक शहर कौन कौन से हैं? इंडस्ट्रीज किस प्रसिद्ध हैं किस लिए? लाइक आयरन और स्टील के लिए, कुछ चमड़े के लिए, कुछ सीमेंट के लिए। लेदर मीन्स क्या होता है? चमड़ा। सीमेंट के लिए, कुछ पेपर के लिए प्रसिद्ध हैं, कुछ जूट के लिए, कुछ हौजरी के लिए प्रसिद्ध हैं। दे हैव सेटअप, यहाँ स्थित किए गए हैं। मैनी मिनरल्स इन ह्यूज क्वांटिटी फाउंड हेयर, यहाँ खनिज पदार्थ यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। देयर इज गुड डिपॉजिट पेट्रोलियम इन आसाम, आसाम में क्या जमा किया जाता है ज़्यादा मात्रा में? पेट्रोलियम। आसाम में ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम डिपॉजिट करके रखा जाता है। कोयल मशहूर है, कोयला कहाँ पे मिलता है ज़्यादातर? झारखंड में और वेस्ट बंगाल में। और झारखंड और भी फेमस किस लिए है? झारखंड और भी फेमस है माइक के लिए, यहाँ पे माइक डिपॉजिट किया जाता है। गुड्स आर प्रोडक्ट, और भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा मात्रा में गुड्स क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में पैदा किए जाते हैं, जिसमें फॉर द अदर पार्ट, कुछ अलग देशों के लिए ये फैला हुआ है, कुछ अलग देशों से भी इसका विस्तार किया गया है, फैलाया गया है। ड्यू टू देज गुड्स, इसी कारण इंडस्ट्री उद्योगों का सिस्टम
अपने इसी उद्योग सिस्टम को बढ़ाने के लिए कुछ यातायात, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, दूर संचार का, और ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है परिवहन, या डेवलप किया गया है। डेवलप्ड माने विकास किया गया है। द लार्ज नेटवर्क, ज़्यादा नेटवर्क यहाँ पे डेवलप इंडस्ट्रीज के लिए किस चीज़ का है? नेटवर्क है किस चीज़ का? रोड एंड रेलवे का ज़्यादा यहाँ पे नेटवर्क है, जिससे हम अपने उद्योगों को और बढ़ा सकें। ऑल इंडस्ट्रीज, और सभी शहरों में, और इसका लिंक सभी शहरों और देशों में फैला हुआ है। बिसाइड, इसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर टू, यहाँ और भी इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर हैं जो प्रोग्रेस करते हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट, आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से कुछ और भी बनाया गया है जिसमें अच्छे तरह से कटाई की जा सके, जिसमें वे लोग अच्छे से उगा सकें। गेहूँ, चावल, माइज, मकई, बार्ली, ग्राम मीन्स चना, शुगर केन्स, मकई इत्यादि, ये सब चीज़ें अच्छे से उगा सकें। उनको अच्छे से कटाई के लिए नए तरीके बनाए गए हैं, अच्छे से उन लोगों को अच्छे से खेती कर पाएँ। द रीजन, इस क्षेत्र के लोग सबसे फूड ग्रेन द सेंट्रल एंड साउथर्न स्टेट आल्सो, इस क्षेत्र से सप्लाई होता है अनाज का केंद्र में। सेंट्रल मीन्स होता है केंद्र, स्टेट मीन्स क्या होता है? राज्य। स्टेट मीन्स क्या होता है? राज्य। तो केंद्र में और कहाँ सप्लाई होता है? साउथ, दक्षिणी राज्य में केंद्र में होता है, और कहाँ होता है बच्चों? दक्षिणी राज्य में सप्लाई होता है। इसीलिए नॉर्थर्न प्लेन्स को कहा जाता है फुटबॉल ऑफ इंडिया। तो उत्तरी मैदान को इसलिए क्या कहा जाता है? भोजन का प्याला या भोजन की टोकरी, भारत के भोजन की टोकरी या भोजन का प्याला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुटबॉल्स ऑफ इंडिया। देयर द नॉर्थर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बेसिन। नॉर्थर्न प्लेन्स को कितने बेसिन में डिवाइड किया गया है? डिवाइड हुआ 3 भाग में। बेसिन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिन मीन्स होता है घाटी। क्या होता है बच्चों? घाटी। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? पहला है सतलज बेसिन। कौन सा है फर्स्ट? सतलज बेसिन, सतलज घाटी जो वेस्ट में है। सेकंड है हमारा गंगा बेसिन जो मिडिल में है, और थर्ड है हमारा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र बेसिन जो ईस्ट में है। तो बेसिन मीन्स क्या होता है? वह जगह, इलाके का वह जगह जो नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचाई की जाती है, उसको बेसिन कहते हैं। वो घाटी हो गया। हमारा पहला घाटी कौन सा है स्टूडेंट्स? सतलज बेसिन। सतलज बेसिन कहाँ पे है? द रिवर सतलज, नदी क्या होता है? सहायक नदियाँ। क्या होता है बच्चों? सहायक नदियाँ बहती हैं साउथ वेस्ट। सतलज और उसकी सतलज बेसिन में सतलज नदी अपने उसकी सहायक नदियों के द्वारा कहाँ बहती हैं? वेस्ट से लेके, साउथ से लेके वेस्ट में बहती हैं। जो पंजाब के सतलज वेस्ट से, साउथ से वेस्ट तक के द्वारा बह के पंजाब में जाती हैं। कहाँ पे मिलती हैं? पंजाब में। दे ज्वाइन, वे जोड़ती हैं अपने साथ कौन सी नदी को? इंडस नदी को। कौन सी नदी को जोड़ती हैं? इंडस नदी को, जो पाकिस्तान में है। इंडस नदी को जोड़ती हैं जो पाकिस्तान में है। द इंडस नदी फाइनली क्या होता है? फाइनली इनटू द अरबियन सी। इंडस नदी अंत में कहाँ पे जाके मिलती है? तो कहाँ पे जाके गिरती है? तो अरबियन सी में। पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलज बेसिन। पंजाब और हरियाणा जो स्टेट्स हैं वो किस बेसिन में स्थित हैं? तो सतलज बेसिन में। भाखड़ा डैम है हमारा, भाखड़ा डैम नंबर 1। ये बना हुआ है कहाँ पे? बना हुआ है सतलज रिवर पे। कौन सी नदी पे बना हुआ? आपसे पूछा जाएगा भाखड़ा डैम किस रिवर पे बना हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? सतलज रिवर पे। इट प्रोवाइड, ये देता है, क्या देता है? प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है बिजली।
क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिसिटी देता है, वाटर देता है और सिंचाई के लिए हमको पानी देता है। सिंचाई के लिए हमको क्या देता है? पानी। भाखड़ा डैम से हमको क्या मिलता है? बिजली मिलता है और सिंचाई के लिए हमें पानी मिलता है। दिस मेनली फीडबैक, इससे हमारे इस राज्य को क्या मिलता है? फीडबैक मिलता है, पंजाब और हरियाणा के राज्य को। द मेन क्रॉप, यहाँ की फसल कौन कौन सी होती है? क्रॉप्स मीन्स होता है फसल। इस क्षेत्र के में क्या क्या चीज़ मेन होता है? वेट मीन चावल, राइस, शुगर केन मीन्स गन्ना एंड कॉटन यहाँ पे होते हैं। पल्सेज मीन्स होता है दाल, ऑयल सीड मीन्स होता है अलसी एंड मिलेट्स मीन्स होता है मोटे अनाज, जिसमें आते हैं जौर, बाजरा एंड रागी, ये यहाँ पे उगाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? गंगा बेसिन। गंगा बेसिन क्या है बच्चों? गंगा घाटी में गंगा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर नॉर्थन प्लेन्स। उत्तरी मैदान की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है बच्चों? गंगा। कौन है महत्वपूर्ण नदी? तो गंगा। द सोर्सेज ऑफ गंगा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है गंगोत्री। गंगा ओरिजिनेट करती है किसको? अपनी सहायक नदियों में। गंगा कहाँ से क्या उत्पन्न करती है? तो देवप्रयाग। क्या चीज़ करती है गंगा ओरिजिनेट? क्या करती है? देवप्रयाग। प्रयाग में गंगा ये स्थापित की है ना, अपने आप को स्थापित करती है। बिफोर द रीच कहाँ जाती है? हरिद्वार जाती है। और फ्लो ये पहाड़ों से बहुत तेज़ी से आती है और इसके साथ बहुत सारी नदियाँ भी जुड़ जाती हैं बीच में। क्या होती? नंबर ऑफ स्मॉलर ज्वाइन द गंगा ड्यूरिंग जर्नी। इस दौरान पे बहुत छोटी छोटी नदियाँ इसके साथ जुड़ जाती हैं। माउंटेन्स टू प्लेन, समतल पर्वतों से प्लेन्स पे। इस मेन्स ट्रिब्यूटरी इमर्ज्ड, ये कुछ अपने सहायक नदियों को जोड़ती है, जिसमें क्या क्या है बच्चों? तो नॉर्थ में यमुना है, गोमती, घाघरा, गंडक, काशी, ये सारे को अपने साथ ये जोड़ लेती है। देज आर जर्निंग, इस यात्रा में उसको साउथ आर चंबल, साउथ से उस चंबल और सिंध, बेतवा, इस नदियों को भी ये अपने साथ जोड़ लेती है। द गंगा और जमुना, जब गंगा जमुना दोनों एक जगह पे मिलती है तो वो कौन सी जगह है जहाँ गंगा यमुना एक जगह पे मिलती है बच्चों? इलाहाबाद। इलाहाबाद में गंगा और यमुना एक जगह पे मिलती है। दिस प्लेस को कहते हैं संगम। जहाँ गंगा यमुना एक साथ मिलती है उसको क्या कहते हैं? संगम। संगम कहाँ है? तो इलाहाबाद में है ना संगम। गंगा रिवर फ्यूचर ब्लो द उत्तराखंड, उसके बाद वो उत्तराखंड में चली जाती है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और बिहार से इंटर होते हुए वे वेस्ट बंगाल में जाती है। कहाँ जाती है? वेस्ट बंगाल में। द रिवर स्प्लिट इनटू ब्रांच, इसके बाद वो दो भागों में बढ़ जाती है। अदर ब्रांच, एक ब्रांच बांग्लादेश में जाता है, एक ब्रांच कहाँ जाता है? एक ब्रांच बांग्लादेश में जाता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों? पद्मा। जो बांग्लादेश में जाता है उसको हम पद्मा कहते हैं। और दूसरा ब्रांच ब्रह्मपुत्र में मिलता है, ब्रह्मपुत्र रिवर में मिलता है, जो टर्न हो जाता है कहाँ? जो टर्न हो जाता है कैसे? साउथ की तरफ जाके, और ब्रह्मपुत्र में मिलता है। ब्रह्मपुत्र नदी में फाइनली ये कहाँ पे जाके गिरती है? तो बे ऑफ बंगाल में। गंगा फाइनली लास्ट में कहाँ पे जाके मिलती है? तो बे ऑफ बंगाल में मिलती है। अब हमारा थर्ड क्या है? थर्ड कौन सा बेसिन है? ब्रह्मपुत्र बेसिन। द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट करती है कहाँ? क्या ओरिजिनेट करती है? ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है? तिब्बत से, जिसको हम कहते हैं तेंसंग पो। ब्रह्मपुत्र रिवर जो कहाँ से ओरिजिनेट करती है? तिब्बत से उत्पन्न होती है। और ये पूर्वी भाग में, उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग में किस राज्य से होके बहती है बच्चों? तो अरुणाचल प्रदेश। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा पिछला तो आपको पता होगा ये अरुणाचल प्रदेश से क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश से आसाम, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम और बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में जाके मिलती है। वेस्ट बंगाल में जाके मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी।
जिसमें ब्रह्मपुत्र बेसिन कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र बेसिन। दिस रिवर बेसिन रिसीव हैवी रेनफॉल, इसलिए इस घाटी में ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। ब्रह्मपुत्र बेसिन गंगा और यमुना को एक साथ जोड़ती है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसमें जब एक साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में जुड़ती हैं तो वहाँ बनता है डेल्टा। क्या बनता है बच्चों, डेल्टा। वहाँ बनता है डेल्टा, जो डेल्टा हमारा वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जिस डेल्टा को क्या नाम से हम लोग जानते हैं, सुंदरवन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, सुंदरवन से। ये जो ट्रेंगुलर शेप में अपने आप को दर्शाता है, एक दलदल का बहुत बड़ा इलाका बन जाता है। स्वाम्पी में दलदल हो जाता है, दलदल इस इलाका में बहुत ज़्यादा दलदल हो जाता है, जो ट्रेंगुलर शेप में गिरता है। किस में गिरता है, ट्रेंगुलर शेप में। देखिए ये आपके बुक में सुंदरवन का डेल्टा बनाया गया है, ये है सुंदरवन का डेल्टा, ट्रेंगुलर शेप में गिरता है ऊपर से नदी, और इस जगह पे बहुत सारी दलदली ये इलाका पूरा दलदल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल, थैंक यू। अगले वीडियो में हम आपको इसके नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करके